भारत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक ब्रांच है जिसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट फर्स्ट पार्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो जीओसी इसको बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जीओसी में इंडक्टिव इफेक्ट इसका फर्स्ट पार्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है और इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लस आई, एक होता है माइनस आई। मतलब प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग पावर। तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग पावर है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जो होगा उसको प्लस आई बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग पावर को बोलेंगे माइनस आई। यहां पर हमने टर्सरी कार्बन लिखा है, ये टर्सरी है, ये हमारा सेकेंडरी कार्बन है, ये हमारा प्राइमरी कार्बन है। क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा है इसलिए टर्सरी है, ये 2 से जुड़ा है इसलिए सेकेंडरी है, ये 1 से जुड़ा है, यहां से 1 कार्बन से जुड़ा है इसलिए प्राइमरी है, सुपर प्राइमरी ड्यूटेरियम है, फिर हाइड्रोजन है। और यहाँ पर ये NO2 आपका मोस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। फिर आपका Cn आता है, फिर आपका COOH आता है, फिर आपका F आता है, फिर Cl आता है, Br आता है, I आता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का गेम इंडक्टिव इफेक्ट में बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का गेम अगर आपको समझ में आ गया तो इंडक्टिव इफेक्ट आपका क्लियर हो गया। और इंडक्टिव इफेक्ट अगर क्लियर हो गया तो समझ लीजिए कि आपको 0 से लेकर के 9 तक की डिजिट आपको क्लियर हो गई। तो यहां पर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कुछ एलिमेंट्स की लिख रखे हैं, जैसे फ्लोरीन की 4 होती है, हाईएस्ट होती है, और क्लोरीन की 3.16 होती है, लेकिन ऑक्सीजन की 3.4 होती है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो आपका कहीं ना कहीं नाइट्रोजन से भी ज्यादा है, नाइट्रोजन का 3.04 है। तो ये आपका हो जाएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन जाएगा, और ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद नाइट्रोजन जाएगा। नाइट्रोजन का आपका 3.04 है, लेकिन क्लोरीन का 3.16 है। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, इस तरीके से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्रम है। याद करने के लिए आपको एक आसान तरीका बताता हूं, फोन याद कर लीजिए। ये एक शानदार ट्रिक है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी याद करने के लिए। और फोन जैसे आप याद कर लेते हैं तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और क्लोरीन तो ज्यादा आएगा क्योंकि क्लोरीन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप क्लियर कर लेते हैं। और यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ही पूरा गेम है। जैसे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप की बात करते हैं तो इसको माइनस आई इफेक्ट भी बोलते हैं। और माइनस आई का मतलब ये हुआ कि कार्बन की चेन में, ये है आपकी कार्बन चेन, तो कार्बन चेन में कोई ग्रुप हमारा जुड़ गया है, कोई ग्रुप है और वो ग्रुप माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई का मतलब कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है। वो इनमें से कोई भी हो सकता है क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 है। अगर उससे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, अगर उससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, अगर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, यानी 2.5 से जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ग्रेटर देन 2.5, ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो हमारा माइनस आई ग्रुप कहलाएगा। तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं? ऐसे हमारा NO2 ग्रुप है, ऐसे Cn ग्रुप है, COOH ग्रुप है, F ग्रुप है, Cl ग्रुप है, Br ग्रुप है, I ग्रुप है। तो ये ग्रुप ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग पावर रखते हैं। और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इस कार्बन पर, पहले कार्बन पर जैसे ही चार्ज लेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास आएगी उस पर माइनस चार्ज हो जाएगा, और फर्स्ट कार्बन पर प्लस चार्ज होगा स्लाइटली,
और सेकेंड कार्बन पर स्लाइटली 2 पॉजिटिव चार्ज होगा और थर्ड कार्बन पर स्लाइटली 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कार्बन से उस ग्रुप की तरफ जा रहा है और यह डिसाइड करेगा एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को डिसाइड करेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी होगी वो डिसाइड होगी माइनस आई इफेक्ट पर। प्लस आई की अगर बात करें तो ऐसा कोई ग्रुप जिसकी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जैसे यहां पर अगर हम हाइड्रोजन की बात कर लें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 होती है जो कि कार्बन से ज्यादा है, तो यहां पर CH3 ग्रुप लग गया, तो 2.2 यहां पर लग गया और ये हमारा कार्बन की है 2.5। तो कहीं ना कहीं यह इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं यह इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से इधर की तरफ कार्बन नंबर 1 2 3 4 कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 2 3 4 तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह विड्रॉ हो रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसीलिए इसको प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो टर्सरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, सुपर प्राइमरी कार्बन, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन ऐसे ग्रुप अगर लग जाते हैं तो प्लस आई ग्रुप शो करते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां जाएगी और फाइनली ये एसिडिटी को जो है कम करेगी और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ा देगा। ये प्लस आई और माइनस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और माइनस आई को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो आपको ग्रुप्स याद करने होंगे। और यहां पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, जैसे यहां पर COOH है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CF3 हमने लगा दिया। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है तो ये ज्यादा विड्रॉ करेगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.16 है, ये कम विड्रॉ करेगा। NO2 और कम करेगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम है, उसकी 3.04 है। उसके बाद में CN है। अब यहाँ पर NO2 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है और CN में कार्बन और नाइट्रोजन, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कम हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर्डर के बेसिस पर एसिडिटी इसकी ज्यादा होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर यहां पर होगी, फिर यहां पर होगी, फिर यहां पर होगी। तो बेंजीन वाला ग्रुप सबसे कम करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर हमने एसिडिटी डिस्कस किया है। तो माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, ये आप नोट कर लीजिएगा। ये माइनस आई एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और प्लस आई जो होता है, प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो प्लस आई एसिडिटी से जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे यहां पर हमने CH3 ग्रुप लगा दिया है तो CH3 ग्रुप यहां पर एसिड को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है CH2CH3 और ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अगर यहां पर एसिडिटी देखे तो इसकी सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी होगी। यहां पर डोनेटिंग पावर ज्यादा है तो इसकी सबसे कम होगी। तो एसिडिटी हमने लिख दिया है। तो एसिडिटी ऑफ द मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, सिंपल बेंजोइक एसिड एंड पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड में अगर देखें तो यहाँ माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है तो ये एसिडिटी बढ़ा देगा, क्योंकि एसिडिटी में आपको मालूम है COO निगेटिव और यहाँ पर ये बॉन्ड जितना वीक होगा एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है वो माइनस आई है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ये बॉन्ड वीक होगा। तो इसलिए एसिडिटी जो होगी वो माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसमें पैरानाइट्रो ज्यादा एसिडिक होता है, इसका pK 3.41 होता है। और उसके बाद में अगर हम देखा जाए तो OCH3 ग्रुप लगा है जिसे 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड बोलते हैं, ये होता है 4.46 और 4.19 ये सिंपल बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर पैरानाइट्रो सबसे ज्यादा होगा, फिर बेंजोइक एसिड होगा, फिर आपका 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ जा रही, OH बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रांग हो जाएगा। तो OH बॉन्ड कितना वीक होगा एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। OH बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा एसिडिटी उतनी कम होगी।
तो इस तरीके से हम एसिडिटी बेसिसिटी को इंडक्टिव इफेक्ट से समझ पाए। नेक्स्ट है आपका दूसरा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? जो टेम्परेरी इफेक्ट होता है इन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, कह सकते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए यूज होता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कर्व्ड एरो से। जैसे यहां पर हमने एल्कीन लिया है और एल्कीन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि यहां पर कोई अटैकिंग एजेंट है और एजेंट H प्लस डोनेट कर रहा है। सपोज दैट कि LiAlH4 हो सकता है, NaBH4 हो सकता है, कोई ऐसा रिड्यूसिंग रिएजेंट जो H प्लस डोनेट करे। तो H प्लस डोनेट कर रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? कम है। अब ये अपना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ले जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से जाएगा। कार्बन कार्बन यहाँ निगेटिव चार्ज हो जाएगा और जहां से इलेक्ट्रॉन चल रहा है उस पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये हमारा हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? हाइड्रोजन, ये निगेटिव चार्ज हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, इसलिए हाइड्रोजन यहां जुड़ रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज यहां बन जा रहा है। तो ये टेम्परेरी इफेक्ट है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, कर्व एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा यहां पर हमने एक निगेटिव ग्रुप लिया है जिसमें जो है CN डोनेटिंग ग्रुप है अटैकिंग एजेंट में, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज बन रहा है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, तो ये हमेशा नेगेटिव चार्ज इस पर जाएगा, इसलिए CN यहां जुड़ रहा है और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जा रही है। तो इस तरीके से आप आसानी से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को समझ पाएंगे। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आपको यही ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर ज्यादा है कहां कम है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ट्रांसफर होता है लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बहुत बड़ा रोल है कि ये जो हमारा ट्रांसफर है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस जगह पर अगर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां पर होगी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहां पर होगी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बहुत बड़ा रोल है, जो बहुत से टीचर और स्टूडेंट्स नहीं जान पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर ज्यादा है कहां कम है और रो कैसे लगानी है। तो रो का जो हेड होगा, हेड पर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और जो टेल होगा टेल पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। तो टेल पर हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और हेड पर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। टेम्परेरी इफेक्ट है, याद रखिए। रिजोनेंस एक फिनोमेना है। रिजोनेंस का मतलब होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक से ज्यादा स्ट्रक्चर शो करता है, उसमें से एक स्टेबल होता है, बाकी सब हमारे कैनोनिकल फॉर्म होते हैं। जैसे बेंजीन है तो बेंजीन का फार्मूला आपका होता है C6H6 और बेंजीन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेंजीन के बीच में ये जो डबल हेडेड एरो है इसको बोलते हैं डबल हेडेड एरो। ये आपका हो जाता है डबल हेडेड एरो। ये रिजोनेंस को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर अगर आप चाहें तो यहां पर हमारा जो बेंजीन है C6H6 है, इसका ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकेंड स्ट्रक्चर है। यहां पर अगर नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, यहां भी नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5 6,
तो डबल बॉन्ड यहाँ 1 6 के बीच में था, फिर उसके बाद में 2 3 के बीच में था, 1 6 के बीच में था, डबल बॉन्ड हमारा 1 6 के बीच में था, 2 3 के बीच में था, और 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड था। यहां पर डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में था? 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, 3 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, और उसके बाद में 5 6 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड कार्बन बदल रहा है, और इस तरीके से दो स्ट्रक्चर्स हैं। इन फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रक्चर्स को, फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रक्चर्स को कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और इस स्ट्रक्चर को रिजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। रिजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होती है वो कम होती है, और ये स्टेबल होता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन रिंग के बीच में घूम रही है। अगर आप CO2 का देखें तो CO2 में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर दोनों ऑक्सीजन पर है, तो किसी से आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करा दे तो यहां से इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जहां पहुंचेगा वहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब फिर यहां से जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, फिर इधर जाएगा, और फिर इधर पर आप देखेंगे तो यहां पर फिर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो इस तरीके से CO2 के भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, कार्बोनेट के बनते। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम देख लें, कार्बोक्सिलिक एसिड देख लें, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से चलती है, यहां जाती है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर अगर मान लें तो इसको सेकंड मान लें तो ये थर्ड हो जाता है। और अभी आपने सीखा कि प्लस आई माइनस आई इफेक्ट से किस तरीके से एसिडिटी शो करता है। तो इस R इफेक्ट पर ये H बॉन्ड ब्रेक होगा कि नहीं होगा, यानी यह बॉन्ड जो होता है, ये बॉन्ड यानी OH बॉन्ड अगर वीक है, OH बॉन्ड अगर वीक है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये वीक है, इसका मतलब कि एसिडिटी क्या होगी? एसिडिटी इसकी ज्यादा होगी। अगर OH बॉन्ड क्या है? OH बॉन्ड अगर OH बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है, तो एसिडिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो ये OH बॉन्ड डिपेंड करता है इस R ग्रुप पर। अब R ग्रुप अगर हमारा प्लस I है तो ये OH स्ट्रॉन्ग होगा। R अगर हमारा माइनस I है तो ये OH हमारा जो होगा वो वीक होगा, एसिडिटी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से रिजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ लिया है। और आपको बहुत सरल भाषा में बताऊं तो रिजोनेंस का मतलब ही होता है कि एक से ज्यादा फॉर्म में कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, उसमें से एक ज्यादा स्टेबल होता है, और जब एक से ज्यादा फॉर्म में कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा उस फिनोमेना में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो रिजोनेंस ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो रिजोनेंस स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो रिजोनेंस इफेक्ट को हम और आगे पढ़ते चलेंगे। अब हम पढ़ते हैं हाइपर कंजुगेशन। तो आइए नए टॉपिक को पढ़ते हैं, हाइपर कंजुगेशन। अगला जो इफेक्ट है इसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट, या सिग्मा पाई कंजुगेशन भी बोलते हैं। और इसमें होता क्या है, ये वाला ऑर्बिटल डायग्राम हमने बनाया है, इससे पहले आप इसको समझ लीजिए। यहां पर एक पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में सिग्मा एक पाई होता है, और आपको मालूम है कि ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो पाई ऑर्बिटल है, ये पाई ऑर्बिटल है, ये भी पाई ऑर्बिटल है, और ये सिग्मा बॉन्ड है। इस सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर हो जाता है पाई ऑर्बिटल में, और ये जो है कैसे टूटता है, ये वाला बॉन्ड कोई एक कार्बन, आप इसको 1 नंबर ले, इसको 2, इसको 3, तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पर C डबल बॉन्ड CH जो का त्यों रह जाएगा,
और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन किसमें चला जाएगा, ये हमारा हवा में चला जाएगा। तो इस तरीके से तो यहां हमने देखा कि ये हाइड्रोजन हवा में चला गया, ये हाइड्रोजन हवा में चला गया, हवा में उछल गया, उछल गया, और ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन थे यहां चले गए, ये यहां चले गए। तो क्या बना, हमको क्या मिला, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, और इसके बाद में यहां पर एक डबल बॉन्ड और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से हमको मिल गया। तो ऐसे स्ट्रक्चर कितने हो सकते हैं, एक स्ट्रक्चर ये हो गया, एक स्ट्रक्चर आपका फर्स्ट ये हो गया, ऐसे आपका सेकेंड हाइड्रोजन के लिए, थर्ड हाइड्रोजन के लिए, तो एक स्ट्रक्चर पहले से बना था, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर, दूसरा बना ये सेकेंड स्ट्रक्चर, और एक इस हाइड्रोजन से, तो टोटल 4 स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल हैं। क्यों, क्योंकि 3 हाइड्रोजन लगे हुए और एक स्ट्रक्चर पहले से है, तो टोटल 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसके लिए एक रूल है कि यहां पर डबल बॉन्ड से अटैच जो कार्बन होगा इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं, अगर मान लीजिए कि 3 है तो n = 3, तो n+1 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे, इसका मतलब कि 4 हो जाएंगे। अगर यहां पर 3 की जगह पर, मान लीजिए कि 3 की जगह पर 6 रहा होता तो यहां पर 7 हो जाते, यहां पर अगर 8 रहा होता, 9 रहा होता तो यहां 10 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट टू द सिग्मा बॉन्ड +1 इज द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो 4 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स ये हो गया। यहां देखिए बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसे टॉलुइन बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं। तो यहां पर ये पाई बॉन्ड हो ही जाएगा, ये पाई बॉन्ड हो जाएगा और ये सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तो इसके भी 3 इसके बनेंगे, 3 हाइड्रोजन है तो 3+1 यानी 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं कि स्ट्रक्चर में बना के दिखा दे रहा हूं। ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहां पर ऐसे, यहां नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये इस तरीके से यहां पर हाइड्रोजन हवा में उछाल दीजिए और ये इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसे इसका सेकेंड स्ट्रक्चर बनेगा, थर्ड बनेगा, फोर्थ बनेगा, ऐसे 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इस तरीके से ये आपका सिग्मा बॉन्ड है जो ब्रेक हो रहा है, और सिग्मा से पाई में कंजुगेशन हो रहा है, इसलिए सिग्मा पाई कंजुगेशन बोलते हैं। बेकर नाथन ने इसका इन्वेंशन किया था, इसलिए बेकर नाथन इफेक्ट भी इसको बोलते हैं। तो टर्सरी, फिर आपकी सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। कार्बोकैटायन की बात करें, कार्बोकैटायन की बात करें या रेडिकल्स की बात करें, तो इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो हाइपर कंजुगेशन पर होती है, हाइपर कंजुगेशन पर होती है। हाइपर कंजुगेशन जितना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू हाइपर कंजुगेटिंग नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, हाइपर कंजुगेटिंग structures that due to stability। तो स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पर CH3 का होल थ्राइस C पॉजिटिव, फिर CH3 का होल ट्वाइस CH पॉजिटिव, फिर CH3 और ये आपका CH2 पॉजिटिव, और उसके बाद में CH3 पॉजिटिव। तो ये आपका प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और इसी का अगर रेडिकल्स देखें तो CH3 का होल थ्राइस C रेडिकल इज ग्रेटर देन CH3 का होल ट्वाइस CH रेडिकल,
is greater than CH3, CH2 radical is greater than CH3 radical। तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो भी होते हैं वो डिपेंड करते हैं। अब यहां पर मान लीजिए कि हमने कार्बन लिया और यहां बेंजीन लगा दिया, यहां पर CH3 लगा दिया, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पर साइक्लोहेक्सेन ग्रुप लगा हुआ है, क्या इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा? तो पाई बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, एब्सेंट है। तो पाई बॉन्ड एब्सेंट है तो नो हाइपर कंजुगेशन। यहीं पर अगर हम बात करें कि इस कार्बन से यहां CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन से यहां CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहां CH3 ग्रुप लगा हुआ है और यहां बेंजीन ग्रुप ही लगा दिया हमने, तो यहां पर आप अगर ध्यान से देखें तो यहां पर हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड है, यहां भी सिग्मा बॉन्ड है, यहां सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन इस वाले कार्बन पर पाई बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड एब्सेंट है। तो इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि रूल ये कहता है कि जहां पर सिग्मा बॉन्ड होंगे उस कार्बन से अटैच कार्बन पर पाई बॉन्ड होना जरूरी है। मतलब कि ये 1, ये 2, ये 3, तो सेकंड पर पाई बॉन्ड होना बहुत ही नेसेसरी है। अगर पाई बॉन्ड है तो हाइपर कंजुगेशन होगा, तो यहां पर पाई बॉन्ड नहीं है इसलिए हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, तो इसलिए इसमें भी हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर इन रेडिकल्स की बात करें तो कार्बन है और यहां कार्बन है, यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो जब ये हाइड्रोजन हवा में होगा तो ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल्स में हाइपर कंजुगेशन एग्जिस्ट करता है और इन केसेज में हाइपर कंजुगेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आप टॉलुइन की बात करें, अभी हमने एग्जांपल लिया था, तो टॉलुइन की बात करें तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन्स हैं, इसलिए यह हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, क्योंकि इस कार्बन पर पाई बॉन्ड है और यहां सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा पाई बॉन्ड का कंजुगेशन होगा। इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड का कंजुगेशन ब्रेक हो जाएगा, इसमें होगा ही नहीं। इस तरीके से आप हाइपर कंजुगेशन समझ पाएंगे। थैंक यू। एक हमने और इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिया है टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। तो यहां पर ये बॉन्ड यहां जाएगा और इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा CH और ये आपका CH, यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन St, CH3, CH3 और यहां पर ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। निगेटिव चार्ज क्या, ये यहां पर हाइड्रोजन यहां हवा में हो जाएगा। तो इस तरीके से एक बार इसका होगा, फिर एक बार इसका होगा, फिर एक बार इसका होगा, तो 3 इसके और एक पहले से 4, तो 4 ये देगा, 4 ये देगा, 4 ये देगा। तो टर्सरी कार्बोकैटायन की अगर बात करें तो टोटल 12 स्ट्रक्चर इसके होते हैं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। मैंने एक बना के दिखा दिया, इस तरीके से आप कर पाएंगे। आप एक्सरसाइज कीजिए और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट।